नमस्कार, सिटी तहलका पर आपका स्वागत है और सेहत तहलका पर भी। देखिए, सेहत से बढ़कर जीवन में कुछ भी नहीं, ये बात आप भली भांति जानते हैं और समझना भी जरूरी है। और ऐसे में सिटी तहलका का भी उद्देश्य है कि हम हर प्रकार के रोगों पर हर प्रकार के डॉक्टर से उन्हें कंसल्ट करें, उनसे चर्चा करें और उनकी ये चर्चा हम आपके सामने रखें, ताकि आपके जितने भी सवाल हैं और जो भी आपके उसे लेकर जो चिंतित आप रहते हैं वो आपकी चिंता दूर हो सके। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल के चेयरमैन आचार्य अंकित। अच्छा, तो आज उनसे हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो होने वाला है सेक्स पर और सेक्स रोगों पर, जिन्हें हम आम भाषा में गुप्त रोग भी कहते हैं। देखिए, हमारे लिए जैसे खाना है, सोना है, नाचना है, गाना है और इसके अलावा और भी हमारे लिए जो एंटरटेनमेंट रहता है, सेक्स भी उसी कड़ी से जुड़ा है। सेक्स भी हमारे जीवन के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे लिए नींद है, जितनी हमारे लिए भूख है। सेक्स बस हमारी एक शरीर की डिज़ायर है और हमारा एक हमें चाहिए होता है जीवन में बस, और इसको लेकर टैबू नहीं हमें मानना चाहिए। तो आज इसी पर हम जो सेक्स रोग होते हैं, जो गुप्त रोग होते हैं, उनसे जुड़ी हम चर्चा करेंगे। क्या होते हैं गुप्त रोग, क्या होते हैं इनके लक्षण, कैसे इन्हें दूर किया जा सकता है इलाज के जरिए या फिर अपनी जीवन शैली में बदलाव करके, और यही चर्चा होने वाली हमारी आचार्य अंकित के साथ। तो बहुत स्वागत है आपका आचार्य अंकित हमारे सिटी तहलका पर और सेहत तहलका पर। नमस्कार जी, मैं आचार्य अंकित, चेयरमैन ऑफ कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल। और मैं आपके सामने आज बताना चाहता हूं कि गुप्त रोग है क्या। गुप्त रोगों के अंदर हर तीसरा इंसान गुप्त रोग को लेकर परेशान है, चिंतित है। नई नई शादियां टूट रही हैं, तलाक आने की नौबत जो आ रही है वो आ रही है टाइमिंग को लेकर, तनाव को लेकर। पेशेंटों के अंदर मानसिक रोग, मानसिक तनाव इतना ज़्यादा हो चुका है कि उनकी हफ्ते के अंदर, हफ्ते 10 दिन के अंदर उनकी शादियों के अंदर डिवोर्स आने की नौबत आ रही है। पंडित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गुप्त रोगों के अंदर जो पुरुषों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तनाव की, टाइमिंग की, ढीलेपन की और इच्छा ना करने की। जी, तो अब हम एक टॉपिक उठाएंगे, इच्छा ना करने की। तो आज की अगर जिंदगी को देखा जाए, भागदौड़ भरी बहुत है, थकान, क्योंकि देखिए सेक्स जो इच्छा है वो अंदर से निकल कर आती है, यानी मेंटली हैव टू बी क्वाइट रिलैक्सेबल। तो अब जब आपने बोला आज की जिंदगी इतनी भागदौड़ भरी है, तो उसमें हम कैसे इससे जुड़ा है सेक्स रोग और इसे कैसे क्योर किया जा सकता है? हर मरीज घर पे बैठ के ठीक होने की कोशिश करता है। पांडे जी, ओम पांडे सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, घर पे बैठा बैठा फोन को देखता रहेगा, खाते समय फोन चलाना, पीते समय फोन चलाना, वॉशरूम के अंदर फोन लेके जाना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मरीज घर बैठे बैठे ठीक होने की कोशिश करता है, फोन पे देख के ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा लेता है, जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड खा लेता है। और इसका एक मुख्य कारण जो है लीवर की गर्मी, पेट की गर्मी, और स्टेरॉइड खाने के बाद वो डबल गर्मी को अपने शरीर के अंदर पैदा कर लेता है, जिसके कारण उसको सबसे ज़्यादा गुप्त रोग की प्रॉब्लम होती है टाइमिंग को लेकर। जी, तो अब अगर देखा जाए, स्टेरॉइड की आपने बात की, तो यानी आजकल ऐसे कई युवा हैं और शादीशुदा लोग भी हैं जो जिम जाते हैं सेहत बनाने के लिए। जी, तो एक ऐसा मिथ जुड़ा है कि अगर आप जिम जाएंगे और ये सब आप प्रोडक्ट्स लेंगे तो आपकी इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पर और जो सेक्सुअल एक्शन जो आपका होता है, उसकी जो टाइमिंग होती है, उसमें फर्क पड़ता है। जी, क्या है ये मिथ, क्या सही है या फिर बस एक मिथ है? ये बिल्कुल मिथ सही है सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो अपनी बॉडी बनाने के लिए हाई प्रोडक्ट लेता है। हाई प्रोडक्ट लेने के कारण उसकी आंतों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो स्टेरॉइड है वो बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, जिसके कारण उसके लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। और लीवर पर बहुत ज़्यादा गर्मी होने के कारण फिर उसको शिकायत होती है धात की। धात आदमी को गिरती रहती है, तो धात ज़्यादा जाने की वजह से उसकी कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, चलते फिरते उसको चक्कर आना, कमज़ोरी महसूस होना। आदमी सोचता है, उसके बाद फिर उसको टाइमिंग की कमी होती है। लेकिन हमें सबसे पहले आने के बाद पेशेंट से जानना होता है कि उसको कहीं धात की प्रॉब्लम ना हो, कहीं धात की प्रॉब्लम की वजह से उसको टाइमिंग का इशू ना आ रहा हो। मैं तो सिर्फ दर्शकों से, जितने भी मेरे दर्शक मुझे लाइव देख रहे हैं, मैं तो सिर्फ उनसे हाथ जोड़ के सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट से बचे, ऑनलाइन प्रोडक्ट ना खरीदे। ऑनलाइन के चक्कर में आके बिल्कुल उसने अपनी नई उमंग और जवानी को बिल्कुल खो चुके हैं। जी, तो आपने जो ये बात बोली स्टेरॉइड ना ले, तो अब आप कहना क्या चाहते हैं, जिम ना जाएं या फिर जिम जाए पर स्टेरॉइड ना ले? सर, जिम जाना बहुत अच्छी बात है, कसरत करना बहुत अच्छी बात है, अनुलोम विलोम कपालभाति करो,
ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जिम जाए, लेकिन स्टेरॉइड ना ले। जल्दी ठीक होने के चक्कर में मेडिकल स्टोर पे डैश नाम की दवाई खरीद लेता है, जल्दी ठीक होने के चक्कर में खाने के बाद एक बार तो बाहुबली बन जाता है, फिर बाद में बिल्कुल जैसा है वैसा भी नहीं रहता। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनका मुख्य प्रॉब्लम है, खाने पीने के अंदर सुधार करे, फास्ट फूड से बचे, तली पली चीज़ों को मत खाए, बाहर का तला भुना मत खाए, हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करे जी। और सुबह खाली पेट नारियल पानी पिए, कसरत करे, अलोम विलोम कपालभाति करे, आयुर्वेद को अपनाए। मैं ये कहना चाहता हूँ पंडित जी। तो देखिए आपने आयुर्वेद की बात की। अच्छा, मैं एक और बात अब यहाँ पे लाना चाहूँगा कि सेक्स से जो आमतौर पे महिलाएं और जो पुरुष हैं वो सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव हो जाते हैं, आई थिंक 12 या 13 साल की उम्र से जी। तो अब जब लड़कों में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक रहता है सेक्स से जुड़ा, या फिर बहुत सारे मिथ जोड़ दिए गए मास्टरबेशन से या फिर हस्त मैथुन से, जी जी। क्या ये सही है या गलत है, और अगर सही भी है तो किस हद तक सही है? देखिए, आजकल आपने जितना भी ऑनलाइन प्रचार देखा होगा तो उसमें सबसे पहले एक ही बात करते हैं कि बचपन की गलतियाँ, मास्टरबेशन, हस्त मैथुन ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो अपने जीवन में नहीं करता? 100 में से सिर्फ 2% लोग नहीं करते, बाकी 98% में महिला पुरुषों के मुकाबले महिला थोड़ा कम करती हैं, लेकिन पुरुष ज़्यादा करते हैं। लेकिन करते जो प्रचार ऐसा करते हैं, मैं आपके अंदर सिर्फ 3 दिन की पुड़िया ले लीजिए मेरा, उसमें 3 दिन के अंदर आपको घोड़े जैसी पावर दे दूंगा, और कहते हैं कि गुप्त रोग 1 पट्टी के अंदर ठीक। वो ऐसे आपसे लोग दावे जरूर करते हैं, लेकिन ये दावे बिल्कुल गलत हैं। ये पुरुषों के साथ खेलने वाली बात है। कोई भी घोड़े जैसा नहीं बना सकता। भगवान ने 5 उंगलियां दी हैं, तो 5 का साइज है, तो कोई भी साइज को नहीं बढ़ा सकता। ज़्यादा मास्टरबेशन करने की वजह से नसें सिकुड़ चुकी हैं, लिंग की आकृति छोटी दिख रही है जी। तो आयुर्वेदिक भस्मों से ये आकृति उतनी हो सकती है, लेकिन ये आकृति इसकी डबल नहीं हो सकती जी। तो आपने आयुर्वेद की बात की, तो इससे जुड़ा इलाज क्या है क्लियर, वो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं जो इसको लेकर चिंतित है, अपने सेक्स को समस्या को लेकर। यदि जो भी पुरुष अपने शरीर के अंदर धात सपन दोष, शीघ्र पतन, नामर्दी, काम इच्छा, टाइमिंग कम लगना और मानसिक रोगों को लेकर जो भी मरीज इन चीज़ों को लेकर परेशान है, चिंतित है, तो मैं उन मरीजों से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक के सेंटर पर आए, जो कि पानीपत के अंदर गुहाना मोड़ पर स्थित है। और उसके अंदर हम सबसे पहले पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हैं, उसकी जांच करते हैं। जांच करने के बाद फिर हम पेशेंट को बताते हैं कि आपको क्या तकलीफ है, और उसका हम प्रॉपर तरीके से पूर्णतः आयुर्वेदिक भस्मों द्वारा उसका इलाज करते हैं जी। तो आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो उसमें खान पान और जीवन शैली में बदलाव वो एक बहुत ही बड़ा इलाज के लिए भी रामबाण बताया गया है कि आपको बस खान पान में बदलाव करना है और जीवन शैली में बदलाव करना है, तो आपके दुनिया जहाँ के रोगों के इलाज हो जाएंगे। इस पर आप क्या कहेंगे कि हम कैसे अपनी डाइट या फिर जीवन शैली में बदलाव करके हम प्राइमरी तौर पर सेक्स रोग को क्योर कर सकते हैं अपने लेवल पर? मैं सबसे पहले तो अपने सिटी तेलगा के चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पुरुष मुझे लाइव देख रहा है, यदि वो अपने खाने पीने के अंदर बदलाव करेगा तो उसको दवाइयाँ भी लेने की जरूरत नहीं है जी। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही है जी, बिल्कुल, कि आपको किसी अस्पताल या क्लिनिक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपने घर से इसकी शुरुआत करनी है, आपको खुद से इसकी शुरुआत करनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज के समय में एलोपैथिक दवाइयों ने इतना चलन कर दिया है कि सुबह खाली पेट गोली, फिर नाश्ते के बाद गोली, फिर दोपहर को गोली, फिर रात को गोली। यदि गोलियों से इंसान ठीक होता है तो पूरा भारत देश बीमार क्यों है? अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल और मुद्दा उठाया जाए उन सभी लोगों का जो सेक्स रोग जिन्हें है, पीड़ित हैं उससे, बट दे कैन टेल, और डॉक्टर के पास जाने में भी उन्हें शर्म आती है, हद तक रहता है। तो इस पर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि हिम्मत जुटाएं और पहुंचे आप तक? मैं सिर्फ दर्शकों से एक अपील करना चाहता हूं कि हमारे सेंटर पर जो भी मरीज आता है उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है, उसको गुप्त तरीके से देखा जाता है, प्रॉपर तरीके से उसकी मशीनों द्वारा जांच करने के बाद उसको गाइड किया जाता है। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा ठगी वग्गी वाला काम नहीं है, ना ही हम कोई स्टेरॉइड देते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि आपकी जीभ पे दवाई रखी पेट में जाते असर करेगी। आपकी कमजोरी के हिसाब से आपको दवाइयाँ आराम करेगी। आपके आने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपका 21 दिन वाला कोर्स हमें देना है, 60 दिन वाला देना है, 90 दिन वाला देना है। 90 दिन से ज़्यादा दवाइयाँ हमारे यहाँ पे नहीं चलती। हमारे पास तो बेचारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए और चौथे दिन कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पर आ रहे हैं।
मियाँ बीवी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा चल रहा है कि पत्नी ही अपने पति के सामने बता रही है कि इनकी टाइमिंग बिल्कुल जीरो है। तो जो भी दर्शक मुझे देख रहा है तो मैं उनसे ये अपील करना चाहता हूँ कि आप हमारे कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक पे आए, नीचे दिए गए नंबर पे तुरंत कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट बुक कराए, उसके बाद आप हमसे आके विशेष तौर से मिले। हमारी डॉक्टरों की टीम आपको इन बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए, हमारी डॉक्टरों की टीम सदैव आपके साथ खड़ी है। तो मेरा आपसे यही सवाल रहेगा, आप आखिरी बार सेक्स को डिफाइन कर दीजिए लोगों के आगे, सेक्स है क्या? देखिए, मैं मरीजों को बताना चाहता हूँ कि जो भी पेशेंट इस चीज़ को सोचता है कि सेक्स है क्या, लोग सोचते हैं कि सेक्स दिमाग से चलता है। मैंने माना कि सेक्स दिमाग से चलता है। अब मैंने सोचा सेक्स के बारे में कुछ, मैंने ऐसे सोचा जिससे मेरे अंदर भावना पैदा हुई, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मेरा लिंग अभी एकदम ऑटोमेटिक खड़ा हो जाएगा। सेक्स के मामले में जो मरीज ये सोचता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। सेक्स दिमाग से नहीं चलता। हाँ, मैं मानता हूँ कुछ % दिमाग से सेक्स चलता है, लेकिन लिंग के अंदर दिक्कत आ गई है, मशीनरी के अंदर दिक्कत आ गई है, तो उसको ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक गाड़ी के अंदर कुछ कमी है, तारों के अंदर कुछ कमी है, तो वो गाड़ी चल नहीं सकती। जब तक उसकी रिपेयरिंग नहीं होगी, जब तक वो गाड़ी चल नहीं सकती। ऐसे ही लिंग है, जब तक इसकी नसों को ठीक नहीं किया जाएगा, जब तक उसके अंदर तनाव, टाइमिंग और ढीलापन उसका दूर नहीं होगा। जी तो देखिए, बहुत बड़ी बात कही आचार्य अंकित ने कि सेक्स है क्या, और ये जितने भी मिथ्स है और जो भी आपके सवाल हो सकते हैं हमने आपके रखे आचार्य अंकित के आगे। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सेक्स रोग के अगर आप शिकार हैं, पीड़ित हैं, तो देखिए आपको शर्माना नहीं है। आप हिचकिचाते हैं, आपको नहीं हिचकिचाना। हाँ, एक प्रिवेसी होती है कि आप हर किसी के आगे इसके बारे में बात नहीं, और ना ही करनी चाहिए, लेकिन आपको डॉक्टर से इस बारे में तलब उन्हें ज़रूर करना चाहिए। और कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप घर पे अगर इसका इलाज करना चाहते हो तो आप ये फालतू की वीडियोस ना देखें और ना कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाएं। आपको अपने खान पान में बदलाव करना है। और अगर उसके बाद भी कुछ दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं, अगर आपको फिर बेटर फील होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर दिक्कतों का सामना आपने अब भी किया तो यू कैन अप्रोच कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जहां पर आपके रोगों का इलाज दावा किया है आचार्य अंकित ने, डेफिनेटली कर दिया जाएगा आयुर्वेद पद्धति के जरिए। सिटी तहलका चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उन सभी को मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। हम अपने कहीं भी आसपास के ज़िले में बैठे हैं, आसपास के क्षेत्र में बैठे, गांव में बैठे, देहांत में बैठे हैं, तो सबसे पहले मरीज ये सोचता है कि मैं अपनी बीमारी को लेकर दिल्ली जाऊं, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। तो मैं सिटी तहलका चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, अब आपको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली से खुद मरीज हमारे पास पानीपत चल के आ रहे हैं अपना इलाज करवाने के लिए, क्योंकि उनको भी पता चल चुका है कि ठगीबाजी कितनी ज़्यादा हो रही है जी। लोग कितना बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को, कह के कि मैं घोड़े जैसा कर दूंगा, ऐसी पावर ला दूंगा, गुप्त रोग एक पट्टी के अंदर खत्म। ये सब बातें झूठ हैं, ये सब भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। आप ऐसी वीडियो के चक्कर में ना आए। आप जब तक डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, जब तक आपका इलाज संभव नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, आप कहीं भी जाए, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाए, जब जाके अपना इलाज कराए। जब तक आपके लिंग की जांच नहीं होगी, जब तक आपका समाधान नहीं हो सकता। ऑनलाइन प्रोडक्ट देने को तो मैं भी आपके घर पे पहुंचा सकता हूं, लेकिन आप ठीक नहीं होंगे जब तक मुझे आपके लिंग की नस का नहीं पता चलेगा कि कौन सी नस में कितनी वीकनेस है, तो मैं भी आपका इलाज नहीं कर सकता। तो देरी ना करते हुए नीचे दिए गए फ्लैश नंबर पर तुरंत कॉल करें और अपना समाधान चाहें। आपका क्लिनिक पानीपत के अलावा और कहीं पर भी ऑपरेट करता है? हमारा क्लिनिक दूसरी ब्रांच हमारी मुजफ्फरनगर के अंदर है, जो कि जानसठ रोड पे, जानसठ बस अड्डे के सामने है। तीसरी ब्रांच की ओपनिंग मेरी 1 तारीख को मेरठ के अंदर होने जा रही है, 1 सितंबर को। और उसके बाद जो ब्रांच चालू होगी उसका एड्रेस आपको सिटी तहलका चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य अंकित। तो अगर आप सेक्स रोग के शिकार हैं तो यू कैन अप्रोच कमल आयुर्वेदिक क्लिनिक एंड हॉस्पिटल, जहां पर आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, फैलाई नहीं जाएगी। इसके अलावा यही कहना चाहूंगा कि आपकी लाइफ है उसे जीना सीखें, सेक्स है उसे एंजॉय करना सीखें। नमस्कार।